हाँ तो दोस्तों, ये एक सिंगल डोर रूम साइज रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें से ना फ्रीज़र को कट लगा हुआ था, तो वो मैंने सिल्वर टांके लगा के उसको वेल्डिंग किया। लेकिन प्रेशर का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि प्रेशर स्टिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र को सक्शन लाइन और कैपरी को निकाल के तो इसको बाहर निकाल लिया, ताकि हम इजीली इसको चेक कर सके। पानी डाल के जो है ना, पानी आप किसी भी बड़े बर्तन में डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँगा, ये मैंने खुद ही वेल्डिंग की थी। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप सिल्वर वेल्डिंग कर सकते हैं। फ्रीज़र वेस्ट होने से बजाय पॉक्सी वगैरह लगाने से ये बेहतर तरीकाकार है। इससे आप आसानी के साथ दोस्तों, ये मैंने इसको 100 के करीब प्रेशर दिया। तो आप फ्रीज़र को जो है ना 100 के राउंड अबाउट ही प्रेशर दें, नहीं तो वो इसके ज्वाइंट जो ना खुल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपने सबसे पहले 100 के करीब ही प्रेशर दें, ताकि जितना आपका गैस है इससे 10-20 ही ऊपर तक आपने इसको प्रेशर देना है। तो ये मैंने इसके साथ एक साइड को डेड कर लिया और दूसरा एक नोज़ल साथ वेल्डिंग कर लिया और प्रेशर वैक्यूम पंप के साथ दे दिया। अब मैं बाल्टी में पानी भर के तो इसको पूरे को डिप करके देख लूँगा। तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे सारे को, जहाँ हमने वेल्डिंग की वो जगह भी, उसके साथ जो गेज लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ज्वाइंट है, तो उन सबको हम चेक करेंगे। आगे आप जाके देखेंगे कि साथ में सिल्वर के पीस के साथ आगे कॉपर के पीस से वेल्डिंग हुए हैं। वो ज्वाइंट पंच किया हुआ था, तो उसके साथ आपने आगे जो कॉपर पैप वेल्डिंग होने थे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारा डिप हो चुका है। तो इसको हम डिप करके जहाँ से भी बबल बोलता है आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा कि लीकेज शो हो रही है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पूरे को डिप कर दिया, पूरा फ्रीज़र। तो ये वेल्डिंग वाली जगह हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही कमज़ोर जगह हो सकती है। तो इसी तरह घुमा के बैक साइड पे भी चेक कर लेंगे। बैक साइड तो नहीं हो रहा। तो अभी हम अपने जो साथ में हमने टूल फिट किए हैं उनको भी चेक कर लेंगे, ताकि लाइन और नोज़ल जो वो तो नहीं कहीं से लीकेज हो रही। तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे आगे। हमने ये जो ज्वाइंट वेल्डिंग की हुए हैं उसको भी चेक करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपने कोशिश करना है फ्रीज़र को कम से कम मूव करें और बहुत ही नरम हाथ के साथ करें, ताकि कहीं से भी लीकेज ना बढ़ने पाए। आपको पता ही है कि ये सिल्वर का होता है, तो सिल्वर काफ़ी नरम मेटल है, तो मटेरियल है। तो इसको आपने ये देख सकते हैं, हमने ज्वाइंट को भी कर रहे हैं चेक। आगे हम जाके आप देखें गेज तक हम चेक करें। गेज को आप डिप कर सकते हैं, ये कॉपर की होती है। तो उसके बाद आप इसको आसानी के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो इसके ज़्यादातर पार्ट जो है ना, वो जो है ना जंग नहीं पकड़ते, लेकिन आप कोशिश करें नीडल से नीचे नीचे जो है ना हम इसको चेक करेंगे जहाँ तक ज्वाइंट होते हैं। तो बाज़ का तो ये जगह भी लीकेज हो जाती है हमारे टूल जो है यूज़ होने के बाद भी। तो इसको लिए हम इसको पूरे को चेक कर लें तो वही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हम वाल तक हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं बबल एक जगह से फील हो रहा था, लेकिन वो वैसे एयर की वजह से था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये तरीकाकार आपको काफ़ी अच्छा लगाएगा और आसानी भी होगी आपको करने में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके के साथ आप आसानी के साथ फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।